हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए 8 बजे क्लास होती है। इस समय PYQ कराए जा रहे हैं, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्स वेबर, पार्सन्स, CH कूले, रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है, यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर CH कूले होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, CH कूले। CH कूले की बात की जाए तो इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दे रखी है। प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो CH कूले ने दिया है, जिसके इन्होंने 3 उदाहरण भी बताए हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ठीक है, ये 3 उदाहरण CH कूले ने बताए हैं प्राथमिक समूह के, और इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह का भी इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध द्वारा समझाया है? GH मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समूह की अवधारणा को अंतर्क्रिया के द्वारा समझाया है? अब देखिए, सामाजिक जो समूह है, सोशल ग्रुप है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो सामाजिक समूह के प्रकार बताए हैं, कौन कौन से हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं वो कौन से हैं, विशेषताएं क्या होती है, और उनसे जुड़े हुए जो MCQs हैं ये सभी कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सोशल प्रोसेस की, गिलेन एंड गिलेन का नाम एक आता है। सोशल प्रोसेस में भी इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। गिलेन एंड गिलेन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे: समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, इसके MCQs कराए जा चुके हैं। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। देखिए, अब प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम, टाइलर, RK मर्टन। यहाँ पर क्या होगा सही? बताइए, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है? सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पर तो क्लास पहले ही हो चुकी है। यहाँ पर ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये 1922 में बुक आती है और ये बुक है मैक्स वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर की बुक है। इसके अलावा एक मैक्स वेबर की बुक आपने सुनी ही होगी, जो कि कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, और इसके अलावा एक बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर एक बुक आती है इनकी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस भी है बुक इनकी, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये भी एक इनकी बुक है। जो अभी बुक बताई गई है इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा इन्होंने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा दी हुई है। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है, ये भी याद रखिएगा। और
इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी, अध्ययन बिंदु समाजशास्त्र का बताया है, वो सामाजिक क्रिया को बताया है, सोशल एक्शन को बताया। और कहीं कभी प्रश्न में सोशल एक्शन नहीं होता है, व्यक्ति दिया होता है, तो आपको व्यक्ति को टिक करना होगा। और इस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की भी बात की थी। एक पद्धति है व्याख्यात्मक बोध, या जिसे वेस्टर्न आप बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है आइडियल टाइप, ठीक है। इन दो पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, ये ऐसा वेबर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के 2 स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह कहना है, ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के 2 स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये किसके अंतर्गत आएगा? यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। जब सोशल प्रोसेस पढ़ाया गया था तो वहाँ पर बताया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति, विद्रोही उपसंस्कृति। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? यहाँ पर राइट होगा विद्रोही उपसंस्कृति। विद्रोही उपसंस्कृति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। बताइए। यहाँ पर ये गलत नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो बोर्दियो ने उसे क्या कहा है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ठीक है, कल्चरल रिप्रोडक्शन उसे कहा है। और अगर बोर्दियो के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो इन्होंने सांस्कृतिक संरचनावाद एक थ्योरी दी है, सांस्कृतिक संरचनावाद की, ठीक है। कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का जो थ्योरी है वो बोर्दियो ने दी है। और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट, तो जैसे कि कल्चरल कैपिटल है, ठीक है, और क्लास कल्चर है, ये भी याद रखिएगा। वर्ग संस्कृति है ना, वर्ग संघर्ष में कन्फ्यूज ना होइएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वर्ग संस्कृति की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। सांस्कृतिक संरचनावाद ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति ऐसे करके भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये इनके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज हैं, ठीक है। और ये आधुनिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्रोबर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? दुर्खीम, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, कूले, स्काउट ग्रुप, लेविस्ट्रॉस, सामाजिक स्थैतिकीय, वीरकांत, स्वरूपात्मक संप्रदाय। देखिए सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेविस्ट्रॉस नहीं होंगे यहाँ पर, अगस्त कॉम्ट होंगे, ठीक है। अगस्त कॉम्ट होंगे। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का 2 तरीके से विभाजन किया जा सकता है, एक तो सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। कभी कभी आपको समाजशास्त्र की जगह समाज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं
प्रश्न है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन। बताइए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें एक एलियट मैरल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है कि इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा था कि जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक विघटन है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समूह है जिसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वे टूट जाते हैं। ठीक है, संबंध टूट जाते हैं, हाँ, समाप्त हो जाते हैं, उसको ही इन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहा था। इसे याद रखिएगा। एलियट एंड मैरल का कहना है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और सामाजिक विघटन के प्रकारों की बात की जाए तो मुख्यतः सामाजिक विघटन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वैयक्तिक विघटन होता है। ठीक है, वैयक्तिक विघटन में जैसा कि मावरर ने 2 बताए थे प्रकार, एक तो सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन होता है और एक व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन होता है। ठीक है, मावरर ने वैयक्तिक विघटन के कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और दूसरा व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। तो अभी आपको क्या बताया गया था कि जो सामाजिक विघटन है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वैयक्तिक विघटन हो गया, फिर एक आता है सामूहिक विघटन और तीसरे नंबर पर आता है संस्थात्मक विघटन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक विघटन के पूछे जा सकते हैं और मावरर ने जो वैयक्तिक विघटन के प्रकार बताए हैं उसे भी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकृत किया है। AR देसाई, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, IP देसाई। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास। अब MN श्रीनिवास के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, जैसा कि आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको पता भी होगा, लेकिन बताना ज़रूरी है, बहुत से नए स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो अगर इनके जो विषय अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो जो सर्वप्रमुख अवधारणा है वो है संस्कृतिकरण की अवधारणा। सेकंड नंबर पर आती है प्रभुत्व की अवधारणा। प्रभुत्व अवधारणा या प्रभु अवधारणा या प्रभावी अवधारणा जिसे कहा जाता है, ये 2 मुख्य अवधारणाएं हैं MN श्रीनिवास की, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन दोनों पर ही क्लासेस हो चुकी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। प्लेलिस्ट में भी फोल्डर मिल जाएगा MN श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। जिसने भी क्लासेस ना देखी उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जितना भी आपसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट्स ये देख लीजिए, इसे कंप्लीट कराएगा, उसे देख ज़रूर लिया करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है जिस तरीके से प्रश्न एग्ज़ाम में, वही आपको बताया जाता है, तो उसे ज़रूर देख लिया करिए। और इसके अलावा पश्चिमीकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है, आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, और इसे भी याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया था। पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टॉनीज, मर्टन। यहाँ पर राइट है, मतलब कि ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉनीज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं सावयवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत और आदर्शवादी। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर राइट होगा सावयवी सिद्धांत। सावयवी सिद्धांत ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। 1988, 1992, 1993, 1995।
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1992। 1992 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार या कथन निम्न में से किस विचारक का है? रेकलेस, कोहेन व शॉर्ट, एमजे सेतना, सदरलैंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। राइट आंसर यहाँ पर सदरलैंड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक इन्हें माना जाता है, सदरलैंड को, ये भी याद रखिएगा। अमेरिकी अपराध शास्त्री हैं और इनका जैसा कि लोम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। इस विचार का खंडन सदरलैंड ने ही किया था और इनका कहना था कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि यह जन्मजात है। ठीक है, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है बल्कि वह समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। वाइट कॉलर क्राइम भी इनकी बुक है। ठीक है, और इन्होंने अपराधियों का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, या यूँ कहा जाए कि अपराधियों के दो प्रकार बताए थे, निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा है श्वेत वसन अपराधी, या जिसे सफ़ेद पोश अपराधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, यह विचार है। सोरोकिन, सैमुअल पी हंटिंगटन, टॉयनबी, स्पैंगलर। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हंटिंगटन होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसकी हो जाएगी पुस्तक? यहाँ पर सही होगा नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज इनमें से किसने कहा है? किसका तर्क है? एडम स्मिथ, दुर्खीम, हैडन, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। औद्योगिक समाज पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज है, यह तर्क इनमें से किसका है? यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खीम। और ये याद रखिएगा, सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी एडम स्मिथ ने। समाजशास्त्र में श्रम विभाजन की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक है। वेस्टरमार्क, मेलानोवस्की, टाइलर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। राइट आंसर यहाँ पर वेस्टरमार्क है। ठीक है, वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर बल दिया है। रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डेनियल लर्नर, रेडफील्ड। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर किसने बल दिया, किसने जोर दिया? और रूरल सोसाइटी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके द्वारा समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर, पार्क एंड बर्गेस। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? इनमें से किसका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके जरिए समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? और यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर। ठीक है, मैकेवर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? डेविस एंड मूर, मैकेवर, गर्थ एंड मिल्स, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रक्चर, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरेशन, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं। किन थिंकर्स का क्या कहना है, उनके क्या विचार रहे हैं, उनसे संबंधित जो MCQs हैं उन सभी को कराया गया है क्लासेस में, और इसका फोल्डर भी बनाया गया है। जिन्होंने ना देखी हो क्लास, इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आई
आंसर हो जाएगा गर्थ एंड मिल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? संगठन है, विघटन है और पुनर्गठन है। ऑप्शंस दिए गए हैं डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रेडफील्ड, थॉम्स एंड नैनकी। बताइए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा थॉम्स एंड नैनकी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका मानना है कि व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? कूले, अगस्त कॉम्ट, मैकएवर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से यह किसका तर्क है कि व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई होती है? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। 1838 में समाजशास्त्र इन्होंने इस शब्द को दिया था और इससे पहले समाजशास्त्र की जगह पर इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। इनके गुरु सेंट साइमन हैं, ये सेंट साइमन से प्रभावित थे, इनके गुरु थे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी है, विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया है और अगस्त कॉम्ट से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, इनके जो थियरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो MCQs हैं, जिस तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट में इनका भी फोल्डर मिल जाएगा, तो इनकी भी क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है किसके मतानुसार सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं रूथ बेनेडिक्ट, मैलोनोवस्की, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा मैलोनोवस्की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैलोनोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं, इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जादू और धर्म की बात भी इन्होंने की है। प्रश्न है संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? आर कोलिंस, स्पेंसर, कोजा, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या होगा? यहाँ पर? कोलिंस होगा। ठीक है, कोलिंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किए हैं? लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मर्डॉक, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेवी स्ट्रॉस, जिनका कहना था कि सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ए यहाँ पर राइट होगा। मिथ की इन्होंने बात की थी, मिथक जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसकी इन्होंने बात की है। प्रश्न है उत्तराधुनिकता समाज मीडिया समाज है या तर्क है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बोडिलार्ड होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच संस्तरण मूलक विभाजन इनमें से क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाएगा। इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर उपयुक्त सभी? किस तरीके का पाया जाएगा? प्राथमिक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। उनका कहना था कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध व आमने सामने का प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। ठीक है, और उसके उदाहरण भी इन्होंने बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को। एंड लास्ट क्वेश्चन है वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है? यह तर्क है ई रॉस, माइकल हैरिंगटन, मर्टन, J.G. गोडार्ड। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा हैरिंगटन, माइकल हैरिंगटन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।